हेलो दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1% सोल्यूशन फॉर वर्क एंड लाइफ के बारे में, जिसको टॉम कनकलन ने लिखा है। इस बुक में ऑथर हमें अपनी बिजनेस और लाइफ में आगे बढ़ने का एक रास्ता बताते हैं। इस बुक से हम जान सकते हैं कि कैसे अपने अगले 30 दिनों को बेहतर और प्रोग्रेसिव बनाना है। इस टेक्निक को फॉलो करके आप अपनी मंजिल को बहुत आसानी के साथ अचीव कर सकते हैं। लेखक ने इस बुक में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जिसको लगातार प्रैक्टिस करने से आप अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करें। कमेंट करके हमें इस बुक के बारे में आपका क्या राय है लिख के बताएं। आपका रोज थोड़ा सा बेहतर बनना एक दिन आपको महान बना सकता है, लेकिन इसके लिए आपको रोज उस काम के प्रति बेहतर और ईमानदार बनना होगा। पूरी लगन और निष्ठा के साथ उस काम को करना होगा। मतलब कि जो भी आप चाहते हैं या जो भी आपका सपना है या जो भी आपका लक्ष्य है, उसमें मास्टर बनने के लिए आपको हर रोज उस लक्ष्य के प्रति 1% तो बेहतर बनना ही होगा, या बेहतर बनने की कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। हो सकता है कि आप 1% बेहतर बनने के लिए एक दिन का समय ले या एक हफ्ते का। आप बेहतर बनने की कोशिश लगातार जारी रखें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस काम या सपने को या लक्ष्य को पा ही लेंगे। 1% बेहतर बनने का मतलब है कि आप जो चाहते हैं या जो भी आपका लक्ष्य है, आप उसके प्रति जो सीखने के लिए चाहिए होता है या फिर जो करने के लिए चाहिए होता है, उस लक्ष्य के प्रति या सपने के प्रति या जो आप चाहते हैं उसके प्रति 1% काम आज ही खत्म कर दें। ये बुक किसी भी पर्सन के राय पर बेस नहीं है, बल्कि असली जिंदगी के एग्जाम्पल के साथ जुड़ा हुआ है। इस बुक को अच्छी तरह से समझने के लिए लेखक ने एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है केन। केन के जीवन के माध्यम से हमें इस बुक को समझने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर बैठ गया। यह एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। उसकी नजरें उस अवार्ड की ओर गई जिसे उसने कुछ टाइम पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी अवार्ड्स के नजदीक टांगा था। उसने याद किया कि हर अवार्ड मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था, और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फोटो देखे। केन की मैरिड लाइफ बेहतरीन थी, एक बेहतरीन महिला के साथ। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मजे करते थे, और जब जिंदगी में मुश्किलें आती थीं, तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहां तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वह और उसकी वाइफ ज्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी बिगड़ते जा रहे थे और एग्रेसिव तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी जॉब में केन बहुत नाखुश था। उसे अपनी जॉब जोखिम में नजर आती थी और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहां थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या जिंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज्यादा हासिल करना, ज्यादा बनना संभव है। एक दिन केन अपने बेटे जैक के फुटबॉल मैच को देखने गया। जैक की टीम उस टीम के खिलाफ खेल रही थी जिसने उन्हें पिछले साल हराया था। केन ने नोटिस किया कि उसके बेटे की टीम ने बॉल पर अच्छी पकड़ बनाई हुई थी और पिछले साल के कंपेयर में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके टीम के कोच जिन भी पिछले साल के कंपेयर में कुछ अलग दिख रहे थे।
मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज्यादा प्रेरित, ज्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था, उनके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। जबकि जैक की टीम में वही पुराने लड़के थे और कोच भी वही थे, और दूसरी टीम में भी वही पुराने लड़के थे और उनका कोच अब भी वही था। जब जैक की टीम जीत गई तब केन उनके टीम के कोच जिम को बधाई देने के लिए गए और बातों ही बातों में केन ने जिम से पूछ लिए कि आपकी टीम के जीत का क्या रहस्य है, आपकी टीम पहले से बेहतर कैसे हो गई और आप भी कुछ बदले बदले लग रहे हैं। जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर यह सोचने वाला भाव था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ ज्यादा कर सकता था। 2002 के विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में गोल्ड मेडल जीता, जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ फोर्थ आया, लगभग 2.9% का फर्क। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी पॉइंट पर गिरी थीं। गिरने के बावजूद गोल्ड मेडल और कोई मेडल नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। इससे मेरा यह मतलब है कि जब आप एवरेज निकालते हैं तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच सिर्फ 1% का फर्क होता है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूं, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती। लेकिन 1%, हम सभी सैकड़ों चीजों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे कम से कम 1% बेहतर जरूर बन सकता है। केन ने कहा, तो आप कह रहे हैं कि यह किसी भी करियर के लिए सच है? रिटेल, IT, फाइनेंस, सेलिंग? जिन ने कहा, आपके जीवन के हर उस पहलू के लिए भी जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। यहाँ तक कि पारिवारिक जीवन को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जब मेरा जीवन ठीक ठाक था तब मेरे मित्र ने मेरा परिचय लोगों के एक अविश्वसनीय ग्रुप से कराया, जिन्होंने उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस हासिल करने में अपनी लाइफ लगा दी है। उनसे मिलकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि यह पता चला कि वे पहले से ही उस सिद्धांत के अनुसार जी रहे थे जिसे मैंने ओलंपिक रिजल्ट्स के शोध में खोजा था। अब इस ग्रुप में हम 6 लोग हैं। अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो तो मैं अपने ग्रुप के बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आपको एक्सीलेंस हासिल करने के अपने रहस्य बताएं। यह आसान नहीं होगा। आपको अपनी कुछ पुरानी हैबिट्स छोड़नी होंगी, काम करने के पुराने तरीके बदलने होंगे और अपने तथा दूसरों के बारे में अपने कुछ विश्वास भी त्यागने होंगे। इसके अंत में आप रोमांच और उपलब्धि की संतुष्टि की अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत से चुनौतियां आएंगी। केन एक एक करके 1% ग्रुप के बाकी 5 लोगों से मिलता है और एक्सीलेंस हासिल करने के रहस्यों के नोट्स बना लेता है। हालांकि शुरुआत में केन ने ग्रुप की हर एक मेंबर की बात को बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया था। उसके लिए उसे थोड़ा टाइम जरूर लगा, लेकिन अंत में वो अपनी माइंड को और अपने फोकस को कंट्रोल करके अपनी जीवन को एक नई दिशा देने में सफल हुआ। आइए अब हम उस नोट्स के कुछ विचारों को सहजता के साथ समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रेरणा को बढ़ाने वाला विपरीत तरीका। मोटिवेशन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका काम को बढ़ाना है। आप किसी भी काम को बार बार करने से एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपकी आदत बन जाएगा। उस काम को करने से आपको इरिटेट नहीं होना है, बल्कि आपको उस काम को बार बार करने से मोटिवेट होना चाहिए। आप किसी भी काम को पहले शुरू करने की कोशिश करें, चाहे वो कितना ही छोटा काम क्यों ना हो। हर काम के लिए रूल्स सेम ही हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको आपका लक्ष्य स्पष्ट करना होगा, नहीं तो आप बीच में कहीं खो सकते हो। आपको कुछ ऐसे काम को चुनना होगा जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सको, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको उस काम में निपुण बनना पड़ेगा। काम को आप एक सीढ़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसके हेल्प से आप ऊपर चढ़ सकते हैं और जिंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है निजी सफलता की भौतिकी, अर्थात खुद को ज्यादा शक्तिशाली कैसे बनाएं। काम करने से वह निष्क्रियता दूर होती है जो आपको उसी जगह रोके रखती है। गति आपको चलायमान रखती है, क्योंकि न्यूटन का नियम कारगर है। इसलिए एक बार जब आप खुद को गति में ले आते हैं तो आप गति में ही बने रहेंगे।
इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी टारगेट को अचीव करने के लिए जो काम करते हैं उस काम को एक न्यूट्रल स्पीड के साथ कंटिन्यू करें, नहीं तो आप अपने फोकस को लूज कर सकते हैं। सही लीवरेज आपके प्रयास की तुलना में ज्यादा बड़े रिजल्ट देता है। अगर हम अपने काम करने के तरीके में एक छोटा चेंज कर दें तो लीवरेज की शक्ति के कारण हमें ज्यादा बड़े आकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें? सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए 10,000 घंटे की अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास की जरूरत होती है। 30 इयर्स के एक्सपीरियंस वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 इयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। उनके पास तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होता है जिसे 30 टाइम्स दोहराया जाता है। जो भी व्यक्ति अच्छी तरह सोचे समझे अभ्यास में समय बिताता है उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बेहतर होता जाता है। आप भले ही शुरू में उस काम को करने में इंटरेस्टेड ना हो, पर समय आपको उस काम में निपुण बना ही देता है। दैनिक कामों को कुछ छोटे छोटे बदलाव करके सोच समझ के साथ अपने काम और अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा ये आकलन करें कि आप किसी काम को कितनी अच्छी तरह करते हैं और अगली बार कैसे उस काम को बेहतर बना सकते हैं। अपने लिए ऐसे लक्ष्य बनाएं जो चुनौतीपूर्ण हो और दूसरों की मदद से हासिल किए जा सकते हों। अपनी तुलना दूसरों के बजाय खुद से करें। हम हमेशा से ही खुद की तुलना दूसरों से करते आए हैं। इसके लिए हम बहुत जल्द डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। फ्यूचर की प्लानिंग बनाएं और अपने टारगेट को तय करें, लेकिन प्रेजेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ करें। अपने कल को बेहतर बनाने के चक्कर में हम लोग अक्सर आज को भूल जाते हैं और गहरी सोच में अपने आज को बर्बाद कर देते हैं। 30 दिन का फॉर्मूला जो आपकी जिंदगी बदल देगा। किसी भी आदत को आदत में बदलने के लिए चाहिए अपने आप में अटूट विश्वास और उस काम को करने की इच्छा। इसके साथ चाहिए एक माइंडसेट जिससे आप अपने आप मोटिवेट हो सके। 30 डेज तक हर दिन अपनी हैबिट का अभ्यास करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाएगा। यही दूसरी हैबिट्स के साथ भी करें। अपने आप को सिर्फ रोज 1% बदलने की कोशिश को जारी रखें। अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने नेगेटिव विश्वासों को रीसेट मोड में डालें और हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहे और पॉजिटिव सोच को कैरी करें। फिसलने को गिरने में ना बदलने दें। यानी कभी कभी आप रास्ते में चलते चलते थक जाए तो रेस्ट लें, लेकिन अपने डेस्टिनेशन को चेंज मत करें। जैसे हम कभी चलते चलते गिर जाए तो कभी चलना नहीं छोड़ते हैं, वैसे ही आप रास्ते में भटक सकते हैं, लेकिन अपने डेस्टिनेशन से मत भटके। उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। रास्ता कोई भी हो, लेकिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचना है। किस तरह कुछ न करने से आपको ज्यादा करने में मदद मिलती है। किसी भी काम को करने की एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाए और छोटे छोटे टारगेट सेट करके उस काम को एक एग्जैक्ट टाइम टेबल के अंदर खत्म करने की कोशिश करें। कंसंट्रेशन से एक बार में 90 मिनट से ज्यादा काम ना करें और ऐसे 2 सेशंस के बीच रेस्ट इंटरवल रखें। इससे आप कभी भी बोर फील नहीं करोगे और उस काम को सफल होने की संभावना भी बढ़ जाएगा। दिन में 10 से 30 मिनट तक झपकी लें, मतलब काम के अंतर बहुत कम समय के लिए पावर नैप ले। इससे आपका कंसंट्रेशन भी बेहतर रहेगी। रात को कम से कम 8 आवर्स की नींद लें। एक अच्छी और गहरी नींद हमेशा से ही आपकी रोज के जीवन में एक गहरा असर डालता है। रात को नींद अच्छी होगी तो फिर दिन में आप भी तरोताजा महसूस करेंगे और किसी भी काम को करने में अपना 100% दे पाएंगे। रेगुलर वेकेशंस मनाएं। दोस्तों, हमारे लाइफ में काम करना जितना जरूरी है, उस काम से कभी कभी ब्रेक लेना भी उतना ही जरूरी है। ये कई लोग नहीं समझते हैं, लेकिन वेकेशंस आपको अपने काम को दोबारा से बेहतर तरीके से करने में मदद करती हैं। आप रिलैक्स फील करते हो, माइंड को थोड़ा रेस्ट भी मिलता है और आप पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करते हो। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि हम कोई भी काम करें तो उस काम में सफलता हासिल करने में आपको रोज कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजेस करने होंगे। चाहे वो 1% हो या उससे भी कम, लेकिन डेली ये 1% की चेंज ही आपको एक साल में 365% की रिटर्न करके देगा। एक आदत को आदत में बदलने के लिए कम से कम 30 दिन तक एक रूल्स को फॉलो करना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक और कमेंट भी करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी इस बुक की नॉलेज से वाकिफ करा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और इन्फॉर्मेटिव बुक समरी के साथ।